लेकर के पूरे देश में यूपीएस की प्रतियां जलाने का था। और आपको मैं साधुवाद देता हूं मीडिया के तमाम जो जनवादी मुद्दे उठाते हैं कि आज पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो मामला उठा और लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी उस प्रतियों को जलाया और एतराज जताया कि केंद्र सरकार के निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, उसमें तमाम सारे लोगों का सहयोग रहा है, उनको मैं साधुवाद देता हूं। अब रही बात है शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या सुइया हों, देखिए दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, जिसको मैं जो समझ पा रहा हूं। हम सदैव साथ में रहे हैं, सदैव साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो तबका आता है ये बहुत ही निम्न और मध्यवर्गीय परिवार से लागू होते हैं। वो हमारे घर के होते हैं, हमारे भाई होते हैं, और इनकी पीड़ा ये है कि काम तो पूरा और दाम आधा भी नहीं। ये बड़ी समस्या है। काम आप पूरा लेते हैं लेकिन दाम आधा भी नहीं दे रहे हैं। अब बजट सत्र की बात आप कर रहे हैं, खूब शोरगुल हो रहा है। रोज सरकार की तरफ से भी मीडिया में भी खबरें छप रही हैं कि इनका इतना होने जा रहा है, इनका इतने होने जा रहा है, और शायद काफी दिन से हम लोग सुन रहे हैं। हम सरकार से भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इनकी भी जिंदगी को इंसान की तरह समझा जाए और रोज रोज इधर उधर की बातें करने से अच्छा इनका हल निकाला जाए, जिस पर सरकार का बिल्कुल फोकस नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, तमाम सुइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपका अगर किसी ने हक मारा है तो आपको भी जब मौका मिले तो आप भी उस हक के लिए अपने बल को दीजिए, ताकत दीजिए। हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम मुद्दों की तो लड़ते हैं लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो हम मुद्दे भूल करके और चीजों में लग जाते हैं। वर्तमान सरकार, मैं बार बार कहा हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, ये तानाशाह है, और अगर हम उसको उसी सुखद स्थिति में रखेंगे तो शायद ही वो विचार करे। लोकसभा चुनाव हारा, आपको जानकारी होगी, लोकसभा चुनाव यहां हारे, उसका परिणाम आपको मैं बताऊं, दूसरे दिन विज्ञापन के आधार पर जो मामला दिया, क्यों जारी कर दिया? अगर मान लो जो नारा था 80 में 80 शायद जारी होता, नहीं होता। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है और वो लगातार ताकत में आ रहा है तो दूसरों का हक क्यों नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा। तो मैं तमाम साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने हक पर आप वोट देना सीखिए, यह बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम अपने हक में वोट नहीं दे सकते हैं तो हम दूसरे से उम्मीद भी ना करें, हम दूसरे से अपेक्षा भी ना करें। और रही बात बजट की, तो बजट आएगा, बहुत शानदार आएगा। ऐसे ऐसे जगह पैसे लगाए जाएंगे जहां ना लगाया जाए तो काम चलेगा। लेकिन एक अनुदेशक के घर में खुशियां जाए, एक शिक्षा मित्र के घर में खुशियां जाए, इस पर बजट कब आएगा? और बार बार दिलासा दिया जाता है। ये विक्रम भाई बैठे हुए हैं, और शिक्षक कर्मचारी की जो समस्या है, जो लोग नेतृत्व करते हैं, मैं ये लाइव बात कर रहा हूं, जो लोग नेतृत्व करते हैं, जिनके लिए लड़ते हैं, सच बताएं आपको, वो भी उतने मन से नहीं खड़े होते हैं। वो समझते हैं कि विक्रम जी का काम है, मेरा काम नहीं है। जबकि समय, परिवार के समय, बच्चों माँ बाप का समय, सब कुछ काट के तमाम सारी पारिवारिक और पारिवारिक महोत्सव को छोड़ करके लोग आंदोलनों में शरीक होते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी आती है तो एक ही बात पूछेंगे, विक्रम भैया बताइए वो अपनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? उनका काम इतना रह गया। तो थोड़ा इस दिशा में भी जो हमारे, जिनके लिए हम आप लड़ रहे हैं,